Hello बच्चों, वेलकम बैक टू स्टडी HQ. Today we will discuss the question number 1 of exercise 15A R.H. Agarwal class 9 maths, and this is the question of mensuration part. And first we will read the question. Find the volume, the lateral surface area and the total surface area of cuboid whose dimension are length दे रखा है 12 सेंटीमीटर, breadth दे रखा है 8 सेंटीमीटर, हाइट दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर. एंड अपने को क्या क्या निकालना है. गिवन तो जो है वो दे ही रखा है, यहाँ लिखा ही है, मैं उसे फिर नहीं लिख रहा हूँ. बस फाइंड आउट क्या क्या करना है. वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्यूबॉइड. क्यूबॉइड को अगर डायग्राम बनाने का कोशिश करें क्यूबॉइड का, तो इस तरह क्यूबॉइड का डायग्राम बनता है. दो क्यूब को आपस में मर्ज करके हम लोग ऐसे क्यूबॉइड बना सकते हैं. आप अभी जिस भी रूम में बैठे होगे वो रूम मोस्टली क्यूबॉइड होते हैं. क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस ये होता है कि लेंथ ब्रेथ हाइट जो है क्यूब में सेम होता है और क्यूबॉइड में सेम नहीं होगा. तो अगर आप उस रूम में जिस रूम में बैठे हो उसमें लेंथ ब्रेथ हाइट सेम नहीं है तो वो क्यूबॉइड है. और क्वेश्चन बनाते समय उसका इमेजिन कर सकते हो आप. उसके 3 कॉर्नर देखो, उसके कॉर्नर में लेंथ ब्रेथ हाइट को इमेजिन करो, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करो तो बहुत ही ईजिली हो जाएगा. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है. तो यहाँ पे लेंथ कितना दे रखा है 12, ब्रेथ कितना दे रखा है 8 और हाइट दे रखा है 4.5. इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 432 सेंटीमीटर क्यूब. यूनिट ध्यान रखना है, वॉल्यूम है तो क्यूब आएगा. ओके, मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे बिकॉज उसके लिए फालतू का टाइम वेस्ट होगा उसमें. ओके, एंड नाउ लैटरल सरफेस एरिया. लैटरल सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया में क्या होता है, आप जिस रूम में बैठे हो उसमें इमेजिन करो, फ्लोर को और सीलिंग को छोड़ दो, बाकी 4 वॉल्स को ऐड करो, उसे लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं. राइट, जैसे कि लैटरल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, आपको एक वॉल का देखोगे तो LH आएगा, दूसरे उसके सामने का वॉल को LH देखेंगे, फिर एक और जो कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल होगी उसको BH होगा और दूसरा अगेन BH होगा उसके सामने वाले का, है ना. और हमें छोड़ना कौन कौन सा है, तो L इंटू बी जो सीलिंग होता है और L इंटू बी जो फ्लोर होता है उसे लैटरल सरफेस एरिया में छोड़ देना है. तो ये क्या हो जाएगा 2LH प्लस 2BH, है ना. अब इसे सिंपली सॉल्व करना है. 2H कॉमन ले लेता हूँ, L प्लस बी, वेयर 2 इंटू H कितना है 4.5 एंड L कितना है हमारा 12 प्लस बी 8 है. ओके, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर. हियर यहाँ ध्यान ये रखना है आपको कि लैटरल सरफेस एरिया है तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. ओके, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में चारों वॉल 4 वॉल्स एंड सीलिंग और फ्लोर को भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा LB प्लस LB, ये सीलिंग और फ्लोर हो गया. उसके बाद LH प्लस BH प्लस BH, है ना. तो ये हो जाएगा. इसको अगर फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला में लिखें, जनरल फॉर्मूला में अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. ये होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का. राइट, सो 2 एंड L का वैल्यू कितना दे रखा है 12 एंड B का वैल्यू कितना दे रखा है 8, B का वैल्यू 8, H का वैल्यू 4.5, H का वैल्यू 4.5 एंड N का वैल्यू 12. इसको जब सिंपली आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 372 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगेन यूनिट स्क्वायर होगा क्योंकि यहाँ पे एरिया है. देखो इसे सॉल्व कैसे करना है, 4.5 इंटू 8, या तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो 72 फिर हाफ कर दो क्योंकि ये 4.5 है. तो इस तरह कुछ ट्रिक अपना सकते हो सॉल्व करने के लिए क्विकली. ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनाना है आपको और इमेजिन करना है जैसे मैंने बताया लैटरल सरफेस एरिया के लिए, टोटल सरफेस एरिया के लिए और वॉल्यूम के लिए. तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, आराम से बना सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो.